मुसलमानों का सपा सरकार ने कोई भला नहीं किया है। पिछले चुनाव में जितने भी वायदे किए थे, जो भी घोषणा पत्र में वायदे किए थे, उन पर किसी पर भी खरे नहीं उतरी नहीं है। और इस बार तो मुसलमानों को अपना घोषणा पत्र में जगह भी नहीं दी है। इतना ही नहीं, अखिलेश से भी 12 सवाल किए हैं। मुत्तहिदा मिल्ली मजलिस से राष्ट्रीय संयोजक मुफ्ती अयाज अरशद कासमी ने कहा कि अब मुस्लिम समाज शिक्षित हो रहा है। वह अब समझ रहा है कि उसी वोटों की खेती समझा रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियां उसे खेत को जोतना चाहती है, लेकिन मुस्लिम अपना उपयोग नहीं करने देगा। सपा का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा अखिलेश सरकार पूरे 5 साल अपनी पूर्ण बहुमती सरकार चलाने के बावजूद अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदे को लागू नहीं किया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनने पर वो मुसलमानों से किया गया वायदा पूरा करेगी? इसी के चलते मुत्तहिदा मिल्ली मजलिस से मुसलमानों को सपा से सावधान कर रहे हैं। इस दौरान दारुल उलूम देवबंद ओल्ड एसोसिएशन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अखिल भारतीय इमाम फाउंडेशन, जामा मस्जिद फतेहपुर मस्जिद, मिली फाउंडेशन, नवादा ओल्ड बायर्स, जामिया ओल्ड बायर्स एसोसिएशन, फलाह उम्मत फाउंडेशन, इमाम दादू फाउंडेशन, अखिल भारतीय तंजीम उलेमा हक, अखिल भारतीय तंजीम उलेमा मदरलिस, हजरत निजामुद्दीन वालिया वेलफेयर सोसाइटी आदि कई संगठनों ने पदाधिकारियों मौजूद रहे। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से प्रदीप चौहान की रिपोर्ट, GNA इंडिया। आपकी शाही इमाम के ऐलान के बाद कि वो समाजवादी पार्टी को नहीं करें मुसलमान, एकदम से एकाएक क्या हुआ कि आप लोग अब तक तो साथ थे समाजवादी पार्टी के, कैसे मतलब ऐसे हालात पैदा हुए कि आपको छोड़ना पड़ा समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी के साथ मुसलमान कभी नहीं रहे। वो तो पिछले इलेक्शन में उन्होंने वोट किया था। अभी जो है कि जो हालात हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी है, उसमें मुसलमानों के जहन में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि हम कहाँ जाएं। और उस क्वेश्चन मार्क से हम मुसलमानों को बाहर निकलने के लिए ये कंपेनिंग छे रहे हैं। मुत्तहिदा मिल्ली मजलिस एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक फेडरेशन है ये, और ये आज ही नहीं 10 दिन पहले से ये कंपेनिंग चल रही है। और तमाम जो छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम लोग कांटेक्ट करके और एक प्लेटफार्म पर मुसलमानों को आने के लिए अपील जारी कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट इधर और उधर मुंतशिर न हो और ये दिमाग में क्वेश्चन न घूमता रहे कि हम कहाँ जाएँ। सेकुलर के नारे बहुत बुलंद हो रहे हैं, BSP की जानिब से भी और समाजवादी की जानिब से भी। तो ये जो जहनी तौर पर मुंतशिर है मुसलमान, उससे बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने एक ये देखा, एनालाइज किया कि पिछले 5 साल में अखिलेश सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। 5 साल दौर मुसलमानों ने दिया उनको, लेकिन उन्होंने एक भी वादे पूरा नहीं किए। इन वादों को पूरा न करने के लिए जब उनसे सवाल किया जाता है तो उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है और वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो उसकी वजह से अब ये चीज़ हम लोगों के सामने आई कि हम क्यों जो है उनको वोट करते रहे आंख बंद करके, बल्कि हमारे सामने एक अल्टरनेट BSP की शक्ल में मौजूद है। तो BSP की शक्ल में जब मौजूद है तो हम उनको वोट क्यों ना करें। इसलिए हम लोग ये कैंपेन ग्रास रूट पर जाकर के, घर घर जाकर के, मस्जिद मदरसों में जाकर के छेड़ रहे हैं और मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से हर घर तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को दे। कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो 5 साल दौर दिया था वो बहुत साफ सुथरा दिया था और उसमें कहीं मुसलमानों को न खौफ न टेरर किसी तरीके का सामना नहीं करना पड़ा और एक साफ सुथरी लाइफ उन्होंने गुजारी थी। और फिरका वाराना जो फसादात हुए थे, जो दंगे हुए थे, उससे मुक्त स्टेट बहन जी ने दिया था। उसके बिलमुकाबिल अखिलेश सरकार ये देने में विफल रही। आपको क्या क्या सवाल है जो अखिलेश से आप जवाब चाहते हैं? हमने जो है तकरीबन 12 पॉइंट्स है जो इसके अंदर उठाए हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि उन्होंने जो है रिजर्वेशन का वादा किया था। उसके बाद अगर ऐसा होता कि वो पिछले 5 साल में कभी कोशिश किए होते और नाकामी मिलती किसी कानूनी बंदिश की वजह से, तो बहुत हद तक हम लोग बात नहीं करते। लेकिन पिछला 5 साल दौर देखते तो उन्होंने कभी इस मुद्दे पर बात ही नहीं की। उसके अलावा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगानाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, इस पर उन्होंने बात करने की बात उन्होंने लिखा था अपने मैनिफेस्टो में, जिस पर उन्हें पिछले 5 साल में कभी बात नहीं की। इसी तरीके से मुस्लिम बच्चों की रिहाई या जो बच्चे कोर्ट से रिहा हो रहे हैं, इनोसेंट साबित हो रहे हैं, तो उसको हम हरजाना देने की उन्होंने बात की थी अपने मैनिफेस्टो में। आज तक एक बच्चे को भी हरजाना नहीं दिया। उर्दू मीडियम स्कूल खोलने की बात की थी, कहीं कॉलेजेस खोलने की बात की थी, IT सेंटर खोलने की बात की थी, कहीं ऐसा कुछ नहीं किया। जब हम देखते हैं तो हर तरीके से वो अपने तमाम वादों में नाकाम नजर आते हैं। मेरा एक सवाल सीधा सा है, मुसलमान वोट बैंक की खेती क्यों रहा, क्यों खेती रहा है, हर पार्टी के लिए रहा है? आप लोग का एक मुस्तकबिल क्या है? देखिए, ये बहुत अच्छा
बहुत अच्छा सवाल है। हमेशा मुसलमान जो है वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते रहे और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक पॉलिटिकल जो अवेयरनेस जो होनी चाहिए वो अवेयरनेस नहीं थी। तालीम की कमी थी, शिक्षा की कमी थी। उन्हें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस तरह वोट करना चाहिए। वो आंख बंद करके किसी का डर दिला दिया जाता था कि बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हें मार देगी, खा जाएगी, और ये खौफ और डर दिला दिला करके मुसलमानों का वोट हासिल किया जाता रहा। लेकिन अब मुसलमानों में बेदारी आई है, अब शिक्षा आ रही है। अब वो जानते हैं कि हम सिर्फ खौफ से नहीं बल्कि हम हमारे जो बजट में हमारी क्या हिस्सेदारी है। अब तो हम बजट की तरफ देखते हैं कि उसमें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को कितने बजट मिले। अब तो हम ये देखते हैं कि उसके पॉलिसी में, उसके मैनिफेस्टो में क्या है। जब मैनिफेस्टो किसी का रिलीज होता है तो हर मुसलमान पूरी तरीके से नजरें गड़ा करके देखता है कि उसके मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए क्या है। पहले इस तरह की बातें नहीं थी। तो अब हम मैनिफेस्टो की बुनियाद पर, पॉलिसी और प्रोग्राम की बुनियाद पर वोट करेंगे, सिर्फ डर और खौफ की वजह से नहीं। मुफ्ती साहब, चुनावी जो शंखनाद है वो हो चुका है, कल पहला फेज है और उसका चुनाव होने वाला है। ऐसे में क्या रणनीति, स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, किस स्ट्रेटेजी के तहत आप जाएंगे? हम इसी स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं कि मुस्लिम वोट कहीं भी जो है बिखरे नहीं, और कम्युनल फोर्सेज जो है, खासतौर से जो बीजेपी है, उसको हराने के लिए अब हर मुमकिन कोशिश करें। और उसके लिए मुस्लिम वोट जो कुछ परसेंटेज अभी महागठबंधन की तरफ जा रही है, कुछ परसेंटेज जा रहे हैं, उसको भी हम कोशिश करें कि 100% को जो है मायावती जी की तरफ डाइवर्ट कर दें। इसको ब्लैकमेलिंग से ना देखा जाए कि ब्लैकमेलिंग हो रही है कि आप चुनाव के समय ही आप एक दिन पहले जाएंगे, क्योंकि कल चुनाव है। नहीं, एक दिन पहले नहीं, हम तकरीबन 10 दिन से ये मुहिम चला रहे हैं फेस वाइज। पहले फेस का जो इलेक्शन था उसमें भी हम जा करके अलीगढ़ से लेकर के मेरठ और दिल्ली, जो पहले फेस का इलेक्शन था, जहां वहां जा करके हम ये मुहिम चला चुके हैं। अब सेकंड फेस में हम एंट्री किए हैं और वहां हम ये मुहिम चला रहे हैं, वक्त पर नहीं चला रहे हैं। और उसमें हम यही, अभी जब इलेक्शन का वक्त आता है तभी तो ये मुद्दे सामने आते हैं, तभी तो मैनिफेस्टो भी रिलीज होते हैं। उससे पहले तो मैनिफेस्टो थे नहीं। अब जब पिछला 5 साल का मैनिफेस्टो था, उसकी अकाउंटेबिलिटी का वक्त आया तो अब ये भाग रहे, दामन छोड़ा रहे हैं। अगले 5 साल में क्या करेंगे उससे वो भाग रहे, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। तो हम क्यों आंख बंद करके जो है उसके पीछे दौड़ते रहे और अपने वोट को बेहैसियत बनाते रहे, अपने वोट को कोई बेवकत बनाते रहे। आखिरी सवाल मुफ्ती साहब, कि बहुजन समाज पार्टी में ऐसा आपको क्या दिखा कि आपको लगता है कि मुसलमान इस पार्टी में सेफ है? हम जब पिछले 10 साल दौर का एनालाइज करते हैं तो 5 साल दौर अखिलेश जी का था, उससे पहला 5 साल दौर जो है माया सरकार का था। पहला 5 साल दौर जो माया सरकार था उसमें कहीं कोई दंगा नहीं हुआ और बहुत पुरअमन लाइफ गुजरी लोगों की। लेकिन इस 5 साल दौर में जितने, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब एक दूसरे से दूरी अख्तियार करते चले गए और खौफ और टेरर में रहे। यहाँ तक कि पिछले 5 साल में अखिलेश सरकार में कहा जाता है कि 500 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हुए और फसादात हुए। मुसलमानों को दंगा मुक्त स्टेट चाहिए और जिसको देने में ये अखिलेश पूरी तरह से नाकाम रहे, इसलिए उनके साथ जाने का अब क्या मतलब होता है? आपके साथ कितने संगठन है इसमें लगे? तकरीबन मुसलमानों के सारे संगठन हमारे साथ हो रहे हैं, जो भी छोटे बड़े हैं। शुरुआत हमने 13 संगठनों से शुरुआत की थी दिल्ली में, उसके बाद जो भी बड़े बड़े संगठन है सब अब आ रहे हैं। यहाँ तक के क्षेत्रीय संगठन है वो भी साथ आ रहे हैं और एक सिंगल ऐसा संगठन अभी तक नहीं नजर आया है जिसने समाजवादी की हिमायत का ऐलान किया हो। सब हमारे साथ चल रहे हैं।